स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो सरकार दिल्ली में डेरा डाले हुए थी छत्तीसगढ़ की, बैठक लगातार चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई और इस बैठक के बाद तमाम तरह के जो कयास लग रहे थे उनको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया में बयान देते हुए बता दिया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रभारी की ओर से जो पहले बयान दिया गया था उस पर आज आगे बात हुई है और साथ ही उन्होंने कहा कि बात वही है जो पहले प्रभारी पीएल पूनिया ने कही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से तमाम मसलों को, योजनाओं को लेकर के बात की और राहुल गांधी को निमंत्रित भी किया है कि वे छत्तीसगढ़ आए। वहीं उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मुद्दों पर करीब 4 घंटे से ज्यादा वक्त की बातचीत हुई है और साथ ही साथ भूपेश बघेल जो है वो पीएल पूनिया के साथ बाहर आए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बने रहेंगे या नहीं, इस बात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं थी, कवायद थी और इसी बीच अब ये साफ हो गया है कि ये जो बैठक है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से निपट गई है, सब ठीक है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल का बयान कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, उनको निमंत्रित किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। उन्होंने कहा कि बैठक में सारी बातें मैंने कह दी हैं, साथ ही साथ योजनाओं को लेकर के भी राहुल गांधी से बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और फिलहाल योजनाओं को लेकर के बातचीत हुई है। तमाम राजनीतिक बातचीत की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पीएल पूनिया पहले ही बयान इसे लेकर के दे चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर के, उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं है। तो आज लगातार सुबह से ही सियासी चर्चाएं उस वक्त से गर्म थी जब छत्तीसगढ़ के तमाम नेता और बड़े जो नेता हैं उनका दिल्ली में जमावड़ा देखने को मिला, लेकिन आज उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ रही वो आप सुनिए। चाहता है तो मैं भी कप्तान बनना चाहता हूं। ये बयान तो रेखांकित करता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, जो टीम जीतता है, लगातार अच्छा स्कोर करता है, उसके कप्तान को नहीं बदला जाता है। तो बघेल साहब के नेतृत्व में टीम जीती है जी। बघेल साहब मुख्यमंत्री रहेंगे जी। ये 55 विधायक उनके साथ हैं जी। ये एक तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन है, आप जो मान लें, ये एक तरीके से उनके काम पे मुहर है जी है? जी। अभी से चुनाव की तैयारी मान लिया, जब तो आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है आप लोगों ने जी। एक दिन में कोई काम थोड़े ना होता है, तो पहले से तैयारी करना। तो अलग थलग पड़े हैं टीएस सिंहदेव बाबा ने, फिर उनका दावा जो है वो निराधार है, दम नहीं है जब 55 विधायक इनके साथ। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी क्या विधायक कल भी दिल्ली रहेंगे? तो अभी जब हाईकमान से मिलने के बाद जो कहें। हाईकमान से तो सीएम साहब मिल रहे हैं, अरे और आप लोग कह रहे हैं कि सीएम साहब क्या है है, नहीं आए हैं। एक दूसरे को छूने से आशीर्वाद आप आ जाता है। मंदिर में जैसे आते हैं ना, एक प्रणाम, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं, तो एक छू लेता है, मान लिया जाता है। आप कह रहे हैं। तो आखिरकार आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है और क्या होने जा रहा है। क्या जो तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही थी उनका पटाक्षेप इस बैठक के साथ ही हो गया है। राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया जैसे कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया, और क्या इसके साथ ही तमाम सियासी अटकलें खत्म हो गई है? क्या जो आपस में मनमुटाव की खबरें थी वो अब खत्म हो गई हैं? इन्हीं बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच मैं गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले हम सुनवा देते हैं कि भूपेश बघेल क्या कुछ करें। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी, राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई। और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों का निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि 2.5 साल की फॉर्मूला को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए। पिछले दिनों जब आए थे तो पूनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था
प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती है क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को, उनके बारे में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई। और सर कोई बदलाव क्या रहेगा? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री का बयान की तमाम राजनीतिक बातें आज हुई हैं। क्या यह माना जाए कि अब जो सियासी अटकलें अभी तक लग रही थी उनका पटाक्षेप हो गया है? निश्चित रूप से देखिए, अपने नेता से मुलाकात करना, अपनी बात रखना, शीर्ष नेतृत्व से संवाद करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बयानों से पूर्व में भी स्पष्ट हो गया था। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने कल भी कहा कि 2.5 साल वाले फार्मूले की कोई बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था। कल माननीय मोहन मरकाम जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार स्थिर है, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने का प्रयास न करे, मजबूत स्थिति में है, 70 के 70 विधायक हैं। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने षड्यंत्र करने के लायक भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से इनका लोकतांत्रिक चेहरा उजागर हुआ है देश भर में, ये सत्ता के हवस में मणिपुर में, गोवा में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इनका चरित्र रहा है, जो कुत्सित प्रयास महाराष्ट्र और राजस्थान में इनके द्वारा किया गया, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। शीर्ष नेतृत्व से मिलना, अपनी बात रखना, संवाद करना स्वागत होना चाहिए इसका। और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और केवल सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता कांग्रेस का। जनता को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष था और उस दिशा में जो कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में काम किया है वो एक उदाहरण है पूरे देश के समक्ष। 36 में से 24 वादे पूरे किए हैं। जो टाइम बाउंड वादे थे, कर्जा माफी का हो, चाहे समर्थन मूल्य धान का देने की बात हो, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज खरीदी की बात हो, जो हमने वादा किया था 2,500 से बढ़ाकर 4,000 तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य, जो 7 के स्थान पर 52 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, जो नरवा गुरुवाबारी के माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, जो यहाँ के किसान सुरेंद्र जी, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास। एक कमेंट ले लेता हूँ राजीव जी से। राजीव जी, आप पर आरोप ये कि जो बीजेपी देश में दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में कर रही है वो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, ये कांग्रेस कर रही है और ये उनका आंतरिक मामला है। हाँ, निश्चित रूप से आंतरिक मामला है, क्योंकि अंबिकापुर के लोग जाकर दिल्ली में नारे लगा रहे थे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के अंबिकापुर के कार्यकर्ता, सरगुजा के कार्यकर्ता बोल रहे थे। बृहस्पति सिंह जी आरोप लगाते हैं कि टीएस बाबा मेरी हत्या करवाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये भाजपा नहीं कर रही, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह जी कह रहे हैं। टीएस बाबा जी बोलते हैं कि मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। भूपेश जी की 2 दिन पहले दिल्ली आते कहते सब कुछ साफ हो गया है और बाबा जी की माफ हो गई है, अब मैं लगातार रहूंगा। फिर सारे तमाम विधायक और तमाम संसदीय सचिव लोग दिल्ली जाते हैं। तो ये जो सियासी ड्रामा, राजनीतिक सर्कस चल रहा है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ में सियासी ड्रामा चल रहा है। उसके 3 पात्र हैं, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी। ठीक है राजीव, और इन तीनों में अगर कोई पीस रहा है तो जनता पीस रही है, क्योंकि सड़कों का बुरा हाल है। चलिए राजीव जी, ठीक है, सुरेंद्र जी से कमेंट लूंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास जाऊंगा। अजय जी, क्या जो आज हम देख पा रहे हैं सब कुछ सुबह से लेकर के अब तक, और मुख्यमंत्री अभी आए और सबके सामने उन्होंने अपनी बात रखी, वो आपने सुनी होगी। मेरा सवाल यह है कि क्या पिक्चर अब इसी के साथ तमाम पटाक्षेपों का अंत हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है? कैसे देख रहे हैं आप? अब तो ये सब घटना इनकी पटाक्षेप हो गई है जी, क्योंकि और हाईकमान का टीएस बाबा को साफ साफ संकेत भी दे दिया गया आज के मीटिंग में। क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो जानते हैं, छत्तीसगढ़ का लोकेशन जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके उसी समय जो संबलपुर का एरिया था उसे उड़ीसा में दिया गया और जो सरगुजा का एरिया था बंगाल का उसे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो शुरू से संदेह था कि जो जनप्रतिनिधि हैं
अन्य मैदानी भागों के या फिर बस्तर के एरिया के या प्राचीन छत्तीसगढ़ के वो सरगुजा के नेतृत्व को आज तक स्वीकार नहीं किए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जब हम मध्य भारत में थे, जब महाराष्ट्र या फिर कह सकते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ मात्र एक संभाग होता, उसके बाद मध्य प्रदेश में थे और नाउ ए डे, तो एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं संशय बनता था। अब दूसरी बात आती है, भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग को बिलोंग करते हैं और भारत में राजनीतिक पर्यावरण ओबीसी वर्ग के लिए जिस तरह से अभी बौद्धिक चर्चाएं हो रही है और राजनीतिक डिसीजन की बात आ रही, तो कांग्रेस यह जोखिम नहीं उठा सकती थी। और साथ ही साथ किसी भी जब विधानसभा का सत्र चलता है उस समय कोई कैबिनेट मंत्री जिस तरह से अपने बात को सदन में रख दिए, उस बात को रखने के और भी तरीके हो सकते थे, ये इसके लिए माइनस गया। 20-21 आदिवासी विधायक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो आरोप लगाते हैं, ठीक है, उनका पटाक्षेप कांग्रेस संगठन कर ली, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां बनी टीएस बाबा के लिए। और कुछ कम लगभग 60 विधायक अगर दिल्ली में हैं 70 में से, तो ये तो बहुत बड़ा संकेत था। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात रही, भूपेश बघेल जी के शासनकाल में वो जो टच मिला है, अगर हाईकमान ज्यादा कठोर निर्णय लेती तो मैं भी संभव था कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी एक मजबूती के साथ उभरेगी। तो ये सब आयाम हैं जिनको देखते हुए कांग्रेस हाईकमान और टीएस बाबा के बयानों में विरोधाभास रहा। कभी वो बोलते गए, कई कार्यक्रमों में संकेत देते गए 2.5 वर्ष के ऊपर, खुले ढंग से उसका विरोध नहीं करते थे, और कल वो स्टेटमेंट दिया कि कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो यहां पर टीएस बाबा बैकफुट में नजर आ रहे हैं। जी, तो ये साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही रहेंगे और ये संकेत है आलाकमान का, जैसा कि उन्होंने भूपेश बघेल ने कहा कि तमाम जो बातें हो गई हैं और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। अब बिल्कुल इसमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो खासतौर से एक कठिन निर्णय था, खासतौर से सोशल सेक्टर के ऊपर बिल लाना और बिल को विधेयक को पास करवाना, चाहे फूड सब्सिडी का मामला हो, चाहे मनरेगा का विषय हो, इस मापदंड को भूपेश बघेल जी अपने 2.5 साल के कार्यकाल में, या किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, तो कांग्रेस में एक बदलाव आया है। जो कभी पूंजीवाद की भी बात करने आरंभ कर चुकी थी, वो पुनः समाजवाद की बात करना आरंभ की है। और इस मापदंड में, हाईकमान के मापदंड में भूपेश जी की सरकार खरी नजर आ रही। जी ठीक है अजय जी, सवाल सीधा आप ही से मैं वापस आ रहा हूं। सुरेश जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए अगर आपके 55 विधायक दिल्ली में है तो वो उनके तो नहीं है, 10 महापौर दिल्ली में है, तो अगर कुछ ऐसा नहीं है तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हमने तो नहीं कहा था उनको दिल्ली जाने के लिए। अगर आखिरकार पार्टी में चल क्या रहा है, ये तो साफ हो जाए। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी, उनके विचार का मैं सम्मान करता हूं, कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से 2.5 साल से 2.25-3 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है, ऐसा महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और आम आदमी की सरकार है। आम आदमी का हित सरकार के फोकस में है। जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि आपसे आपका घर नहीं संभलता, इसमें हमारी क्या गलती है, हम थोड़ी बीच में आकर के टांग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में, आप हर बात के लिए बीजेपी को दोषी ठहराते हैं। ये सच्चाई है। राम विचार नेताम जी का बयान मैं सुन रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। भाजपा के सिंह जी का नेताम कुमार साहब, रमेश नेताओं का बयान देख लीजिए। चलिए जल्दी से टिप्पणी कीजिए राजीव चक्रवर्ती। राजीव चक्रवर्ती जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी। जी, गुजराती कांग्रेस के अंदर एक आंतरिक कलह चल रहा है। सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं, जी सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं, अरे आप तो इससे घबराए हुए हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार वो कह रहे हैं कि आम आदमी के पक्ष में काम कर रही है और इसलिए कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, उसमें आप भी हैं। क्या जनता क्या जनता के पक्ष में काम किए हैं? न शराबबंदी के लेकर बैकफुट पर है, किसानों को बोनस देने के नाम पर किस्तों में बोनस दे रहे हैं, अपराध गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़। छोड़िए, अभी तो टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, बृहस्पति सिंह जी कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा? और तीसरी बात है जो सबसे दुर्भाग्यजनक है, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं
वो अनऑफिशियल कहते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, टेंडर नहीं हो रहे हैं, दवाओं की खरीदी नहीं हो रही है, इक्विपमेंट की खरीदी नहीं हो रही है, मुझे आइसोलेट करके रखा गया है। मंत्री होगी मंत्री कला है, जनता भुगत रही है, तो कम से कम जनता को तो छोड़ दीजिए, पक्ष दीजिए उन जनता को। जो जनता ने आपको मैंडेट दिया है, उस जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता की जनता के लिए काम करना। पर हो क्या, एक एक करके रिस्पॉन्ड कीजिए सुरेंद्र जी, 1 मिनट पहले सुन लिया कीजिए ना, राजीव जी को सुन लीजिए जी। हो रहा है, हर 3 दिन में शक्ति परीक्षण हो रहा है और विधायकों की परेड हो रही है, कांग्रेस नेताओं की परेड हो रही है, लेकिन इसमें जनता भुगत रही है, विकास के काम हो नहीं रहे हैं। तो ये आने वाले समय में धान का भी बोनस की बात होगी, नई फसल आने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की आंतरिक कलह से जनता जूझ रही है। और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, कांग्रेस का हाईकमान जरूर डर रहा है कि कहीं टीएस सिंहदेव जी अपनी नई पार्टी ना बना लें, जिस प्रकार से कांग्रेस में तो क्या ये माना जाए कि टीएस सिंहदेव पर आपकी नजर है, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार, आपकी नजर तो नहीं है राजीव जी कहीं? हमारी कोई नजर नहीं है जी। ये तो कांग्रेस आलाकमान सोच रही है कहीं तृणमूल कांग्रेस जैसे पश्चिम बंगाल में बन गया। चलिए, आपने जो सवाल उठाया अजय जी से उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी आप पर, जो आरोप लगा रही है जल्दी से संक्षेप में टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी इस कदर जो सत्ता की हवस में इस कदर छटपटा रही है कि ये किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से मणिपुर और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और जहां तक ये नेतृत्व। चलिए अजय जी एक टिप्पणी में आपसे चाहता हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि इस बात का डर आलाकमान को है कि कहीं टीएस सिंहदेव अलग पार्टी तो ना बना ले, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर के भी बात आई थी। क्या आपको लगता है कि टीएस सिंहदेव इस स्थिति में है? टीएस सिंहदेव साहब इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है राजनीतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के पर्यावरण में जी, क्योंकि 5 संभाग में उनका जनाधार क्या है। पर्टिकुलर एक संभाग की बात हो सकती है, लेकिन बाकी 4 संभाग हैं। क्या वो जिस तरह से स्वर्गीय वीसी शुक्ला जी जो संगठन बनाए थे कांग्रेस से अलग हो करके, और उसके बाद उसका बेनिफिट डेफिनेटली उस समय विपक्षी पार्टी बीजेपी थी उसको मिली थी। इसी का जवाब सीएम साहब उस दिन बोले थे एयरपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी यह उम्मीद कर रही कि पर भरोसा 3 परोसा, ये छत्तीसगढ़ में जो कहावत है इस सेंटेंस का उपयोग किए थे। तो स्वाभाविक है किसी भी पार्टी में बगावत होगी तो उसके प्रतिस्पर्धी पार्टी होंगे, वो वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीएस बाबा अब वीसी शुक्ला जी जैसे या फिर अजीत जोगी जी जैसे बगावत कर सकते। ठीक है, लेकिन जल्दी से मैं जानना चाहता हूं सुरेश जी कि आखिरकार पार्टी में सब कुछ ठीक है, तो ये जरूरत क्यों पड़ी कि वहां पर जो है 55 विधायक दिल्ली जाएं, परेड करें, और साथ ही साथ टीएस सिंहदेव 15 अगस्त से पहले से दिल्ली में एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, तमाम जो लोग हैं अब वो दिल्ली में, और उसके बाद 4 घंटे से ज्यादा का मंथन। 2 दिन पहले भी तो आलाकमान के साथ बातचीत हुई थी। बातचीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, संवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता राजीव जी इसी बात पर मुस्कुराते हैं। देखिए क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की। 15 साल के सत्ता में रहने के बाद आज 14 सीट में है। आज जूता में जलवार हो रही है। एक कमेंट राजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये पार्टी का आंतरिक मामला हो सकता है, और अगर अपने आला कमान के साथ में अपने नेताओं के साथ पार्टी के नेता बैठते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? हम तो ये है कि विकास नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है कि सड़कों का बुरा हाल है। दिक्कत ये है कि मरीजों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। दिक्कत ये है कि विधायक नदारद रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है दिक्कत की विकास शून्य हो गया है, और केवल जो जूतम पैजमवार चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके लिए जनता भुगत रही है और जनता हिसाब मांग रही है। लेकिन ये सवाल सुरेश जी इसलिए उठ रहे हैं कि तमाम राज्यों से जहां पर आपकी शासित सरकारें हैं वहां पर तमाम तरह की इसी तरह की चलती रहती है चीजें। क्यों नहीं आलाकमान एक दिन सामने आकर के कह दें कि भाई किसी भी जगह पर सीएम नहीं बदला जाएगा, तमाम चीजें तो वहीं खत्म हो जाएगी। आप पार्टी के अंदर विचार विमर्श करते रहिए, किसी को दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी, राजीव जी और डॉक्टर अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के दिल्ली की जो बातचीत हुई है उससे अब साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे। तमाम चीजें और कुछ और चीजें जो समाज के जरिए हल हो सकती हैं उसके लिए राहुल गांधी ने हामी भरी है
कि छत्तीसगढ़ जाएंगे। देखना यह होगा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कब पहुंचते हैं, उसमें आगे की बातें क्या होती है। लेकिन फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में और ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे। नमस्कार।